अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी सीन ये है कि रिम्स ले रहे हैं हम फ़िलहाल, लेकिन हमारे पास टायर नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर अ गुड पेयर ऑफ टायर्स। अगर किसी के पास हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। 17 इंचज़ के टायर चाहिए। 215, 50, 17 भी चलेंगे, 215, 55 भी चलेंगे, 45 भी चलेंगे, लेकिन अच्छी कंडीशन में हो तो ऐसा है कि अभी एक बॉय से डील हुई है, वो आ रहा है टायर्स ले रिम्स लेके आ रहा है। वी विल सी दैट रिम्स, अगर उनकी कंडीशन अच्छी हुई तो हम उससे रिम्स ले लेंगे। और अभी मैंने कॉल कर रहा था मैं साद को कि वो आ जाता, देख लेते, हम दोनों ही रिम्स देख लेते साथ। बट साद की तबीयत नहीं ठीक, वो कह रहा है मुझे बुखार हो गया है, तो अभी फ़िलहाल उसको डिस्टर्ब नहीं करते मेरे ख्याल से। मैं देखता हूँ रिम्स, आई होप कि मुझे पसंद आ जाएंगे। तो जिस तरह की वो कंडीशन बता रहा है, आई जस्ट ट्रांसफ़र द मनी और उसके बाद हम उससे रिम्स ले लेंगे। अभी उसका मैसेज आया अमान एक्सप्रेस वे, तो उसने यूनिवर्सिटी जाना था और उसने इंपोर्ट कराए थे रिम्स जापान से ख़ुद, और उसके पास थी ब्रॉन्ज़ रिबर्थ, या आई गेस रिबॉन बता रहा था या रिबर्थ बता रहा था। तो कह रहा था कि ये रिम्स उस पर सूट नहीं करने थे, तो मैंने इसलिए ये मंगवाए, बट सूट नहीं किया तो मैंने ये रख दिए हैं। तो दे हैव नॉट बीन यूज्ड येट इन पाकिस्तान। तो अब उसको मैंने कहा है कि यार कोई मुनासिब बात करो तो हम ले लेते हैं आपसे। तो अभी वो आ रहे हैं रिम्स लेके, चलो उससे बात शायद करते हैं, कोई डील बनाते हैं इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं कि हमारी गाड़ी पे रिम्स कैसे लगेंगे। पहले टायर ढूंढने पड़ेंगे भाई, टायर का बहुत रोल है भाई, बहुत महंगे टायर हैं। तो लेट्स सी अभी क्या बनता है। अभी वो आ रहा है, अभी मैं उसको लोकेशन भेज देता हूँ जहाँ मैं वेट कर रहा हूँ। तो बस फिर उससे उठाते हैं रिम्स, फिर आपको दिखाते हैं कौन से रिम्स लिए हैं, बल्कि अभी दिखाए जाएं या फिर जब लगा के गाड़ी पे दिखाए जाएं, समझ नहीं आ रही, लेकिन चलो दिखाएंगे, सोचेंगे। अच्छा, तो बॉस सीन ऐसा है कि रिम ले लिए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, इतना देख लो बस, इससे ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। साइड्स देख लो, अब ऊपर से दिखाऊंगा जब गाड़ी में लग जाएंगे, ठीक है। रिम्स पसंद आए हैं मुझे, तो लेट्स सी क्या बनता है। टायर शायर ढूंढते हैं कोई अच्छे से। तो अच्छा लड़का था, गपशप हुई उससे, तो लेट्स सी क्या बनता है। और बाय द वे मैंने उसी लड़के को कहा है, मैंने कहा आपने मुझे टायर्स भी सोर्स करके देने हैं समहाउ। तो अब वो कह रहा था कि मैं कर दूंगा, लेट्स सी वो करके दे सकता है कि नहीं बिफोर साद की शादी। तो अगर उसने जवाब दे दिया कि यार नहीं हो पा रहा, तो फिर हम खुद कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी भी हम कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से टायर सोर्स हो जाए अच्छे हालत में, बट स्टिल लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा भाई साहब, इस वक्त से गुजरना पड़ता है मुझे रोज़, लाइक सीरियसली, मतलब क्या करे बंदा। इधर गाड़ी जेन्युइन रखना आसान काम है, जस्ट लुक एट द गैप भाई। रोज़ ड्राइविंग टेस्ट होता है मेरा। रोज़ का बहुत हैवी ड्राइवर है हमारे गली में। अच्छा, तो बॉयज़ सीन कुछ ऐसा है कि हमारी गाड़ी खुल गई है, गाड़ी की बैटरी खोल रहे हैं और गाड़ी का इंजन भी खुल चुका है। एंड द मैकेनिक इज़ इम्प्रेस्ड बाय द कार। कहता है यार बहुत साफ़ गाड़ी है माशाल्लाह, गाड़ी का इंजन बहुत साफ़ है, गाड़ी का इंटीरियर बहुत साफ़ है, आउटर साइड बहुत साफ़ है। आपने ली तो ली कैसे और कहाँ से ली, तो बस लंबी स्टोरी है। तो खैर देखें अब कितना टाइम लगता है इस चीज़ में, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी रहेगी बात टायर्स की। तो टायर्स हमने पेशावर से सोर्स किए हैं, पेशावर से आ रहे हैं टायर। इंशाल्लाह 5 बजे वाली बस पे आ जाएंगे एक्सप्रेस, और 8 बजे तक होपफुली पहुंच जाएंगे, 8-9 बजे तक। तो लेट्स सी वो टायर्स होपफुली पसंद आ जाएंगे, उम्मीद तो है। तो अगर ना पसंद आए तो देख लेंगे, लेकिन उम्मीद है। जिस लड़के से मैंने सोर्स करवाए हैं वो बंदा थोड़ा जानने वाला है, तो वो कह रहा है कि बहुत अच्छे टायर हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट वो आएंगे, और अगर 8 बजे तक आ जाते हैं तो हम 9 बजे रिम लगा के गाड़ी पे फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये पहली बार ट्यूनिंग हो रही है गाड़ी की मेरे हाथों, पता नहीं कब से नहीं हुई थी, लेकिन कह रहा है उसके बावजूद गाड़ी का इंजन बहुत साफ़ है, मतलब बिल्कुल क्लीन है। तो इसको ज़रूरत नहीं है ट्यून करने की, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाह रहे तो करवा लें। और अब ये बैटरी आ गई है निकाल के, तो इस बैटरी को भी ये करेंगे, अभी साफ़ सफाई करेंगे इसके सेल्स की। देखते हैं क्या हिसाब किताब है, बैटरी की क्या हेल्थ है क्या नहीं है, डू वी नीड टू रिप्लेस द बैटरी और नॉट।
हाँ, जो बैटरियाँ वैसे खुली होती है ना, उनके ऊपर लिखे होते हैं सेल्स के ऊपर। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कल तो पहली बार ही खुली हुई है। कौन होते हैं, ठीक है। ये कार्बन उतरेगा बस। जी जी, ये साफ़ होंगे, ये सब कुछ खोल करना। हाँ हाँ, ये वायरिंग इसकी बाहर आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल साफ़। अच्छा, तो भाई साहब अपडेट ये है कि मैं तो वेट कर कर के थक गया हूँ। EGR नहीं खुल रहा गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी पहले कभी खुली नहीं है। कोई नट खुला नहीं था, हर नट बहुत ज़्यादा शदीद टाइट हुआ है। EGR फंस गया। स्टिल वर्किंग ऑन इट। देखो कब खुलता है EGR, कब हमारी जान छूटेगी। मैं तो थक हार के बैठ गया हूँ। मैं यहाँ पे आया था 4 साढ़े 4 बजे और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7। लगे हुए देखो, पता नहीं कब खुला। अच्छा जी, ऐसा है कि अभी गाड़ी के टर्मिनल्स हो रहे हैं साफ़, और थ्रॉटल बॉडी कहाँ साफ़ हो गई है, इनटेक साफ़ हो गया है, और EGR साफ़ हो गया है, और बाकी काफ़ी काम हो गए हैं। देखते हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट कब मिलती है। अच्छा भाई साहब, आया था मैं बाहर थोड़ा सा, क्योंकि वो घर जो उनकी दुकान है वो थोड़ी सी गली के अंदर है, तो मैं बाहर आया था थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता किया हुआ है और अभी रात के 9 हो रहे हैं। सुल्तान का खूब ही बंद हो गया भाई, दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन मेरी गाड़ी अभी तक बंद नहीं हो रही, क्योंकि मैंने एक तसल्ली बख्श किस्म की उसकी ट्यूनिंग करवानी थी, बैटरी साफ़ करवानी थी हर दिन, तो उस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। और अभी मैं आया था बाहर कोई फ्राइज़ वगैरह खाने, और बंदे ठेले ठूले भी बंद करके चले गए हैं, बाहर आके रिलाइज़ हो रहा है। तो अभी जाते हैं वापस अंदर, देखते हैं क्या बना है गाड़ी का। 5 मिनट हुए हैं मुझे तो ऐसे बाहर आए हुए, कितना ही क्या ही किया होगा उन्होंने 5 मिनट में। खैर देखते हैं अंदर जाके कि क्या बना। बाहर से तो कुछ खाने को मिला नहीं, भूख से जान जा रही है, और सबसे बड़ा मसला कि अंदर इंटरनेट ही नहीं चल रहा भाई, पता नहीं क्या बकवास है। एक गली है सर, उधर इंटरनेट नहीं चल रहा, एक पिक्चर या एक ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो नहीं हो रही, वक्ता पड़ा हुआ है जहाँ। खैर, दैट इज़ द अपडेट राइट नाउ। अनदर अपडेट के चिप्स तो नहीं मिले, ये बहुत मज़े की चीज़ होती है, अगर किसी ने खाई भी है तो। फिलहाल हम ये खा रहे हैं, और टायर भी पेशावर से आ गए हैं। अभी जाएंगे उस लड़के की तरफ, दोस्त ही है, उसकी तरफ जाएंगे, टायर उठाएंगे, फिर घर जाएंगे, और इंशाल्लाह कल टायर भी चेंज करवा के रिम लगा के आपको लुक दिखाएंगे गाड़ी की कैसी लग रही है। ये है जी मेन रोड से अंदर एक ये दुकान खुली है, एक पॉइंट पे 2-3 खुली हैं। मेरी गाड़ी का काम हो रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे रेड बोर्ड के पास। तो ऐसा सीन है कि भाईजान गाड़ी का सारा काम हो गया, बस कैट रह गया था, कैटलाइटिक। इन शॉर्ट, कैटलाइटिक इज़ बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम। तो जो भी गंद होता है सारा कार्बन कैटलाइटिक में जमा हो जाता है, और अगर वो चोक हो जाए अभी गाड़ी की पिक ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली अभी इसका कैट चोक तो नहीं था, लेकिन मैंने एहतियातन कहा है, मैंने कहा अब इतना काम करा रहे हैं तो थोड़ा सा और भी करा लेते हैं। तो कैट में 3 किस्म की चीज़ें डलती हैं उसको सफाई करने के लिए। एक होता है बिल्कुल गंदा वाला तेज़ाब जो 30-40 रुपये का मिलता है, वॉशरूम वाला, ठीक है। वो आपके कैट में अगर आप डालते हैं जापानीज़ में स्पेशली, तो वो आपको एक एरर दे देता है, और वो बहुत गंदा एरर होता है, वो ठीक नहीं होता, ठीक है। और दूसरा एक और होता है कैट क्लीनर 1500 का, एक केमिकल टाइप से ही होता है, एसिड उसमें थोड़ा सा मिक्स होता है। और एक होता है 3000 का जेल, वो जेल प्योर कैट क्लीनर होती है, उसमें एसिड नहीं होता। और जो दूसरा होता है 1500 वाला, उसमें थोड़ा सा एसिड इंक्लूडेड होता है। तो जहाँ पे मैंने कहा इतना काम कराया है, वहाँ पे फिर थोड़ी सी कंजूसी करना बेवकूफ़ी है। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप जेली डालें, क्योंकि वो ज़रा थिक होती है और कैट को सही तरह से साफ़ कर देती है। तो अभी फ़िलहाल वो बंदा नीचे घुसा हुआ है, नीचे से एग्जॉस्ट सिस्टम खोलेगा, उसके अंदर कैट क्लीनर होता है, कैटलाइटिक होता है, बेसिकली उसको फ़िल्टर कह सकते हैं। वो जितनी भी इंजन की कार्बन और गंद होता है ना, वो बाहर निकलने से बचाता है। जैसे ये क्या कहते हैं इसको,
आजकल ये पंजाब में भी ई टैग्स लग रहे हैं मेरे ख्याल से, ये इको टैग्स जो भी होते हैं कि आपकी गाड़ी गंद तो नहीं फैला रही है। तो ये बेसिकली कैट का काम होता है कि वो जितना भी गंद होता है वो अपने अंदर जमा कर लेता है और एग्जॉस्ट से साफ़ हवा बाहर निकलती है। तो अगर कैट चोक हो जाए वो फ़िल्टर कर करके, तो वो आपकी गाड़ी की पिक बहुत ख़राब करता है, गाड़ी में हज़ारों फॉल्स आते हैं। तो अभी वो साफ़ हो रहा है, हम जल्द से करवाएंगे, अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। भाई तो कह रहे थे 10-15 मिनट का काम है, लेकिन 10-15 मिनट तो इनको नीचे घुसे हुए हो, लेट्स सी। और बाय द वे टाइम हो गए हैं जी 10, ऑलमोस्ट 10 बजे में कुछ मिनट रह गए हैं। तो अभी तक यहाँ पे हूँ, तकरीबन 4 बजे आया था, 6 घंटे हो गए मैं यहाँ पे हूँ। और गाड़ी का A to Z काम करा लिया, फ्रॉम A to Z लिटरली। गाड़ी का कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा मैंने। EGR, इसका कैटलाटिक, इसके इनटेक, इन्फ्लुएंसर, सारा कुछ, सब कुछ A to Z, ठीक है। तो बस ये कि अपनी तसल्ली के लिए था, मसला कुछ भी नहीं गाड़ी में, बट एक तसल्ली होती है ना कि गाड़ी लेके काम करवाने हैं, तो वो करवा रहा हूँ बस, और कोई मसला नहीं। गाड़ी बेहतरीन चल रही थी, स्मूथ थी, बट अब दिल की तसल्ली हो गई है कि मैंने सारा देख लिया गाड़ी का क्या हिसाब है क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। तो दैट्स इट। अच्छा भाई साहब, सीन ये है कि मुझे अभी पता लगा है, जो भाई मुझे कह के गया था ना 10-15 मिनट का काम है, वो भाई चले गए हैं इस्लामाबाद किसी काम से, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई उनकी कस्टमर की, तो उन्होंने बुला लिया। तो ये भाई जो नीचे घुसे हुए हैं उनसे मैंने पूछा है कि भाईजान कितनी देर का काम है, तो वो कह रहे हैं कम से कम आधा घंटा लगेगा, अभी तो खुला ही नहीं है। मैंने कहा शायद हो गया है, कहते नहीं अभी तो खुला ही नहीं है, कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको खुलने में, और उसके बाद इसमें जल जाएगी। फिर इसको मेंटेनेंस मोड पे लेके आएंगे गाड़ी को, और गाड़ी को थ्रॉटल देंगे ताकि जो इसमें गंद है वो बाहर निकल जाए। तो भाई लंबा कट्टा है, 11-12 बज जाने मुझे यहीं पे, ये आधा घंटा बोल रहे हैं, इसका मतलब है 40-45 मिनट तो कहीं नहीं गए हुए, सीधी सी बात है। अभी हो रहे हैं 9:30, 9:15 शायद, या 10 होने वाले हैं। रोल लेते गए हैं पर चस बड़ी आनी है। अच्छा वैसे आपस की बात है, भाई ने अभी जब गाड़ी स्टार्ट की थी ना, तो इसमें कोई भी एरर्स नहीं आ रहे थे। हालांकि मैंने जब भी गाड़ी के ट्यूनिंग या कोई भी काम कराया है ना हाइब्रिड गाड़ी का, जब भी उसका इंजन खुलता है उसमें से कोई ना कोई फॉल्ट्स, कोई एरर्स शो होते हैं जो कि कंप्यूटर लगा के क्लियर करने पड़ते हैं। बट माशाल्लाह दे आर गुड एट इट, और उन्होंने मेहनत की है, नज़र आ रही है। काफ़ी टाइम लगाया मेरी गाड़ी पे, लेकिन जब इन्होंने गाड़ी वापस पैक की है तो देयर वाज ज़ीरो एरर, कोई एरर नहीं था गाड़ी में। और पता नहीं अब जिनसे मैं पहले काम करा रहा था वो सही काम नहीं करते थे या कुछ, देयर वाज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि जब भी वो गाड़ी बंद करते थे और स्टार्ट करते थे तो उसमें कोई ना कोई एरर आता था, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी रखना आसान है, गाड़ी को मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। इट्स बीन 8 आवर्स, ऑलमोस्ट 8 आवर्स कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अब शुगर लेवल भी लो होना शुरू हो गया क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और यहाँ पे कोई दुकान आसपास नहीं खुली है। ये भाई सीख रहे हैं तो ही इज़ द एक्सपर्ट। ये भाई बाहर आ गए हैं थक हार के, इतनी सर्दी में भी भाई को पसीना आ गया, इतना जोर लगाया है। ही इज़ एन, लेट्स सी क्या करते हैं भाई। कमी नहीं रवानी वापस मैं उशा नहीं सकत जायला स्टा करून पण मग आराम होता रे म्हणा मैं जोत माल लावल तर सियाच होय बे सिबल अरे लई है। आओ जी आला का नवी तेरा वाड़ी देखिए इधर ही बटन दे दो भाइयों मिल रहा था। फाइनली होने वाला है भाई हमारा काम। इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे पहले कभी नहीं हुई ज़िंदगी में जितनी अभी हो रही है। उन्होंने निकाला है सिलेंसर साफ किया है, अब हमारा काम होने वाला है। बस फाइनली गाड़ी बंद हो जाएगी और सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। यकीन मानो अभी ये लड़का अंदर क्या कह रहा है, बस ऊपर वाले नट काबले टाइट करने हैं, फिर समझो लग गया। अब अल्लाह जानता है ये लगाने में आधा घंटा लगाएगा या 5 मिनट लगाएगा, अकॉर्डिंग टू हिम 10 मिनट लगेंगे और काम हो जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि गाड़ी का काम हो गया है। 7 घंटे 8 घंटे मुझसे कहने को होते हैं इस तरह खड़े रहना यार। और मेरी आदत है कि मैं ना किसी भी वर्कशॉप पे जाता हूँ, बेशक जितना मर्जी ट्रस्टवर्दी बंदा हो ना, बात ट्रस्ट की नहीं है, बात इंटरेस्ट की, ठीक है। तो जो मर्ज़ी काम हो रहा है ना, मैंने यूं सर घुसा के पूछना है उससे, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब होता है, ये क्यों होता है, इसको कैसे करते हैं। तो ये मेरी आदत है। तो मैं यहाँ पे 8 घंटे इनके सर पे खड़ा होकर काम करवाया है, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ पे खुली हुई थी, बैटरी अंदर खुली हुई थी वो वहाँ पे, ठीक है।
तो 5 मिनट बैटरी के पास जाता था, 5 मिनट इधर आता था, 5 उधर 5 इधर 5 उधर 5 इधर, ठीक है। तो समझ जाओ, ठीक है। जो गाड़ियों का शदाई होता है, जिसको गाड़ी रखने का शौक़ होता है, पालने का शौक़ होता है ना, वो ऐसे ही करता है भाई, सीधी सी बात है। ये जो वाइट धुआं है ये है कैट साफ़ हो रहा है, और अभी गाड़ी को मेंटेनेंस मोड में ऑन किया हुआ है। इस तकारेंट अभी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से हीट करेंगे पहले, और चेक करेंगे इफ देयर इज़ एन एरर और एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको क्लियर करेंगे। ये है जी कैट साफ़ हुआ है। ये जितना धुआं निकल रहा है सारा गंद जो इसके अंदर जमा हुआ था, जो कि शायद 10 साल से इसके अंदर जम रहा था, ये एक्चुअल धुआं होता है जिसको हम बाहर निकलते हैं रोकते हैं, और ये धुआं अंदर जमा हुआ होता है जब इसके अंदर जेल या फिर कोई भी केमिकल डालते हैं, फिर ये एक बार निकलता है और सही तरह दोबारा साफ़ कर देता है, और अगले 10 साल के लिए दोबारा धुआं जमा होगा, और 10 साल बाद जब ये साफ़ होगा ऐसे ही धुआं निकलेगा। यार वैसे दीज गाइस आर सो प्रोफेशनल। इन्होंने मेरी गाड़ी के नीचे दूसरी या तीसरी बार ही लगता है दूसरा इसको ये चेक करने के लिए कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन किया है एक एक चीज़ खोल के। तो बस अभी हाँ मैं जाएँ मैं अपना व्लॉग में मैं व्लॉग में मैं यही बता रहा हूँ, अभी यही आपकी तारीफ़ कर रहा था कि ये इतने प्रोफेशनल हैं कि इन्होंने हर चीज़ की तसल्ली की है। अभी एक एक लीकेज की तसल्ली की है कि कोई चीज़ लीक ना हो, कि कहीं छोटी सी लीकेज की वजह से ना गाड़ी किसी बड़े नुकसान में ना पड़े। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, सीधी सी बात, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएंगे आपके पास कोई, हाँ ज़रूर। और अभी एक ये फिट खड़ी है, इसका कोई गियर का इशू था क्लच का, इसमें छोटी सी लीकेज थी वो ठीक हो रही है। ये मेरी गाड़ी सुबह से खड़ी हुई है, एक ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसका कोई काम शाम कर रहे हैं, दूसरा एक ये गाड़ी क्यों में खड़ी हुई है, और 2 गाड़ियाँ और थी वो भाई ले गए हैं। एक वो गाड़ी है उसका इंजन बनना है। तो अगर किसी ने कभी भी कोई हाइब्रिड गाड़ी का काम करवाना है, स्पेशली हाइब्रिड का, तो भाई सुल्तान के कुएं में जाहिद ऑटोज़ हाइब्रिड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये है। ये हाइब्रिड बैटरीज़ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो ज़रूर है इनके पास। अच्छा तो भाई साहब फाइनली गाड़ी के सारे काम हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब गाड़ी कोई काम नहीं निकालने वाली। वैसे तो कोई काम नहीं निकाला था गाड़ी ने, गाड़ी बहुत बेहतरीन चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरी ना वो फिरकी अड़ी हुई थी कि यार मैंने अभी तक इस गाड़ी पे कोई ख़र्चा नहीं किया, कोई काम नहीं करवाया, पता नहीं ज़हनी तौर पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और मैंने इस वजह से इतना सारा काम कराया है। और द टाइम इज़ 11:49, सुबह 4 बजे दोपहर मतलब शाम को 4 बजे मैं इनके पास आया था। तो अभी घर जा रहा हूँ और अंदाज़ा लगा लें, लेकिन यकीन माने आई एम सो सेटिस्फाइड। इस बंदे ने बहुत मेहनत की है गाड़ी पे। और अब जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट मीसम के पास, उससे टायर्स उठाने हैं, और इंशाल्लाह फिर घर जाऊँगा डायरेक्ट इंशाल्लाह। माई फ़ोन इज़ अबाउट टू डाई, तकरीबन 7% बैटरी रह गई है। तब से मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन को चार्ज कर पे रखा हुआ था, तो पता नहीं टायर्स लूँगा तो व्लॉग बनेगा या नहीं, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। भाई साहब इस गाड़ी ना मुझे कर्ज़ में डुबो दी है, ठीक है। टायर्स हमने ले लिए हैं, ठीक है, उठा लिए हैं, मतलब ले तो हमने लिए थे, उठा लिए हैं। अब हम जाएंगे घर डायरेक्ट, और बस नंगा हो गया हूँ मैं। अब कौन है, जहर खाने के पैसे तो नहीं है भाई, नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, ज़ीरो। तो अब बस घर चलते हैं, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह रिम्स डलवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे लग रही है गाड़ी, और क्या शिशका आया है या नहीं आया, पैसे पूरे हुए हैं या नहीं। लेकिन ड्राइव के पैसे पूरे हो गए हैं भाई, ड्राइव 10/10, पहले भी 10/10 थी, अब 20/10, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।